बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेव से रिलेटेड है फ्रॉम द 10th क्लास। वेव क्या है? वेव एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ द मैटर, कि हम मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करते। यानी कि वेव जो है वो एनर्जी को तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन मैटर अपनी जगह चेंज नहीं करता। पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई रोज़मर्रा की एग्जांपल जो हमारे पास जैसे साउंड वेव्स है कि हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसे हम किसका नाम देते हैं? यानी कि तो अब ये लहरों की शक्ल में हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वाटर वेव जैसे हम कैंकर वगैरह फेंकते हैं यानी कि पानी के अंदर, तो वहाँ पर भी वेव्स पैदा होती हैं अप एंड डाउन, तो वो भी वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अगर हम यानी कि वाटर वेव के ऊपर कोई भी कार वगैरह रख दें तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, और यानी कि इट्स मीन कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन जो हमारे पास है पार्टिकल्स या मैटर जो है वो अपनी जगह चेंज नहीं करता। तो यही हमने डिफाइन इससे अगर करना चाहते हैं तो क्या वेव इज़ अ फेनोमिना ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी, कि जब वेव जो है ये ऐसा तरीक़ेकार है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर, विद आउट द ट्रांसफ़र ऑफ द मैटर, लेकिन मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर वही साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। और इसके अलावा हमारे पास गिटार जैसे हम उसे भी छोड़ देते हैं पकड़ के खींच के, तो उसमें भी वेव जो पैदा होती हैं यानी कि वो भी हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट्स। तो अब टाइप्स ऑफ द वेव्स हमारे पास जो हैं, इसकी अब मेन दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिनके प्रोपोगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इशाअत के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। ऐसी वेव्स को हम किसका नाम देते हैं? मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। अगर मीडियम नहीं होगा तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, यानी कि वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव जिनके लिए, अशात के लिए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर वेव है, साउंड वेव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास साउंड वेव है, तो साउंड वेव हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह उस वक़्त पहुंचेगी जब हमारे पास एयर मीडियम के तौर पर एक्ट करेगी। अगर हमारे पास एयर नहीं है, अगर हम स्पेस में चले जाएं, वहाँ पर जाके अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है। मीडियम के बगैर साउंड को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते। तो इसलिए ऐसी वेव जिनके लिए हमारे पास यानी कि मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं? मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। और इसकी दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव जिनकी मूवमेंट के लिए हमें मीडियम की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके लिए हमें वेव की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पर लाइट वेव्स। जैसे सूरज की रोशनी हम तक डायरेक्ट यानी कि सन से अर्थ तक पहुंच जाती है, उसके लिए हमें कोई भी मीडियम, कोई भी सोर्स नहीं चाहिए होता, उसे हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे एक्सरेज है, एक्सरेज के लिए भी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हीट वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने कहा कि मैकेनिकल वेव्स जिसके लिए मीडियम चाहिए होता है, तो अब मैकेनिकल वेव्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। उसकी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक ट्रांसवर्स वेव। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, के ऐसा तरीक़ेकार जिसमें पार्टिकल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, कि उसमें यानी कि उनकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल होती है। जैसे स्प्रिंग की हम एग्जांपल देते हैं
कि स्प्रिंग को अगर हम पकड़ के कंप्रेस करके छोड़ देते हैं तो वो मूव करता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के तौर पर, तो उसकी वेव्स को हम किसका नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। उसे हम किसका नाम? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। उसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन पार्टिकल जो है वो अबाउट इट्स मीन पोजीशन ही वाइब्रेट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्प्रिंग को यानी कि बांध कर, यानी कि आप इसे दबाते हैं और इसे छोड़ देते हैं तो ये कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के तौर पर हमारे पास मूव करेगा। तो यानी कि अब एनर्जी एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन पार्टिकल अलांग है एक ही पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करते रहते हैं, और वो पॉइंट जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पर ये अपार्ट होते हैं उसे हम रेयर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो यही डिफाइन यहाँ पर नीचे हमने लिखी। कंप्रेशन क्या है? तो रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक दूसरे के क्लोज होते हैं उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। और इस तरह रेयर फ्रैक्शन द रीजन ऑफ द वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपार्ट टू ईच अदर, यानी कि जहाँ पर वो एक दूसरे के दूर होते हैं, यानी कि यही जो बात अभी हम कह रहे हैं कि जहाँ पर इनके दरमियान फासला होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? रेयर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसी एग्जांपल के लिए जैसे हम साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव में हमारे पास सही है कि यानी कि एक दफ़ा में हमारी आवाज़ कंप्रेस होती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर रिलैक्स होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के तौर पर साउंड वेव भी एक्ट करती है। तो क्योंकि साउंड वेव भी मैकेनिकल वेव की एक एग्जांपल है, तो इसमें भी हम कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को ही डिस्कस करते हैं। और अब इसकी जो दूसरी टाइप्स है वो हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो परपेंडिकुलर होते हैं, 90 के एंगल बनाते हैं हर पॉइंट पर, यानी कि अगर ये मीन पोजीशन है, मीन पॉइंट है, तो ये भी उसके साथ 90 के एंगल बनाता है। नीचे वाली लाइन जो ये भी उसके साथ क्या है? 90 के एंगल बनाती है। तो ऐसी यानी कि वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं उससे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। फर्स्ट करते हैं ये देखें ये 90 का एंगल बन रहा है, इसे देखें तो ये भी हमारे पास क्या है? 90 का एंगल बन रहा है। तो इसलिए यानी कि स्प्रिंग को अगर बांध कर हम हाथ को अप एंड डाउन मूव करवाएं तो इससे हमारे पास क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है। तो यानी कि इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, कि मीन पोजीशन पर तो वाइब्रेट करते हैं लेकिन हर पॉइंट पर वो मीन पोजीशन के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो इसलिए हम किसका नाम देते हैं? ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर वेव, जैसे हम टैंकर फेंकते हैं किसी भी यानी कि झील के अंदर या यानी कि रिवर के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है? वेव्स पैदा होती हैं। तो वो किसकी एग्जांपल है? वो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। तो अब यहाँ पर हम यानी कि दो पॉइंट पे डिस्कस करते हैं या दो डिफाइन, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट और ट्रफ। अब क्रस्ट क्या ट्रफ क्या है? कि वो वेव का पोर्शन जो मीन पोजीशन से अबव होता है, जो मीन पोजीशन से अबव होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और जो मीन पोजीशन से बिलो होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द वेव विच इज़ अबव फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऐसा वेव का पोर्शन जो मीन पोजीशन से अबव होता है, ऊपर होता है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और द पोर्शन ऑफ द वेव विच इज़ बिलो फ्रॉम द मीन पोजीशन, और जो मीन पोजीशन से नीचे होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? ट्रफ का नाम देते हैं। और यहाँ तो फिर हम एक और डिफाइन करते हैं वेव लेंथ। तो वेव लेंथ हमारे पास क्या है कि ये यानी कि बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस वेव लेंथ होता है, या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस जो है यानी कि झील के अंदर या यानी कि रिवर के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है? वेव्स पैदा होती हैं। तो वो किसकी एग्जांपल है? वो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। तो अब यहाँ पर हम यानी कि दो पॉइंट पे डिस्कस करते हैं या दो डिफाइन, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट और ट्रफ। अब क्रस्ट क्या ट्रफ क्या है? कि वो वेव का पोर्शन जो मीन पोजीशन से अबव होता है, जो मीन पोजीशन से अबव होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और जो मीन पोजीशन से बिलो होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द वेव विच इज़ अबव फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऐसा वेव का पोर्शन जो मीन पोजीशन से अबव होता है, ऊपर होता है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और द पोर्शन ऑफ द वेव विच इज़ बिलो फ्रॉम द मीन पोजीशन, और जो मीन पोजीशन से नीचे होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? ट्रफ का नाम देते हैं। और यहाँ तो फिर हम एक और डिफाइन करते हैं वेव लेंथ। तो वेव लेंथ हमारे पास क्या है कि ये यानी कि बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस वेव लेंथ होता है, या
दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस जो होता है ये वेव लेंथ होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव तरतीब से तो टू कंसेक्टिव क्रस्ट आर ट्रफ, क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम किसका नाम देते हैं, वेव लेंथ का नाम देते हैं। और ऐसा यूनिट आता है वेव लेंथ जो होते हैं वो मीटर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपके वेव्स के बारे में कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हो गए, बात समझ आ गई है तो बेटा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।